दोस्तों याद होगा आपको 11 जुलाई 2006 की वो शाम मुंबई की लोकल ट्रेन रोज की तरीके से आज भी उतनी भरी हुई होती है। लेकिन उस दिन नजारा कुछ अलग था क्योंकि 11 मिनट में 7 धमाके हुए और 189 जिंदगियां खामोश हो गई। बम के टुकड़े ट्रेन के दरवाजे सीट में चिपक गए, खून से लथपथ सने लाशें, हाथ पैर आंख नाक कान कटे और सन्नाटे में डूब गया है पूरा देश। जांच शुरू हुई, गिरफ्तारियां हुई, कोर्ट में पेशियां हुई। 2015 में कुछ को मौत की सजा, कुछ को उम्र कैद दी गई। लेकिन मित्रों, आज की जुलाई 2025 बॉम्बे हाई कोर्ट कहता है सारे सबूत झूठे और सारे दोषी निर्दोष। तो क्या 19 साल तक हम गलत लोगों को जेल में रखते हैं? क्या असली गुनाहगार अब भी आजाद घूम रहे हैं? क्या हमारी जांच एजेंसियों पर अब भी कुछ भरोसा बचा है? आइए जानते हैं मुंबई ट्रेन ब्लास्ट की पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर कोर्ट के आज के अंतिम फैसले तक। मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। मित्रों, घटना के दिन क्या हुआ? 11 जुलाई 2006 को समय शाम 6:30 बजे 6:24 से 6:35 के बीच मुंबई की वेस्टर्न रेलवे की लोकल ट्रेनों में 7 अलग अलग स्थानों पर ब्लास्ट हुए, धमाके हुए। मातुंगा, माहिम, बांद्रा, खार, जोगेश्वरी, बोरीवली, मीरा रोड, और ये ऐसे इलाके हैं जो सुबह 6 से लेकर के रात को 10 बजे तक इतनी, चूंकि वहां मुंबई चलती है लोकल ट्रेनों पर। बम प्रेशर कुकर में आरडीएक्स और अमोनियम नाइट्रेट में बने थे, टाइमर सेट किए गए थे। 189 लोग मारे गए और 800 से अधिक लोग घायल हुए। पूरे शहर में अफरा तफरी। एक तरीके से इस खबर से पूरे देश में सन्नाटा। बेस्ट बसें और एम्बुलेंस घटनास्थल पर भेजी गई। मुंबईकरों ने खुद एक दूसरे की मदद की। घायलों को स्ट्रेचर पर, बाइक पर अस्पताल पहुंचाया गया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 1 लाख और रेलवे ने 5 लाख देने की घोषणा भी की। पूरा देश सदमे में था। कई जगह कैंडल मार्च हुए, श्रद्धांजलि सभाएं हुई, जांच शुरू हुई। एटीएस की कार्रवाई, एटीएस ने 7 जांच टीमें और 400 लोगों से पूछताछ की। घटनास्थलों से मिले बम के टुकड़ों से पता चला कि बम प्रेशर कुकर में था। सीसीटीवी कॉल रिकॉर्ड और गवाहों के आधार पर 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। मुख्य आरोपी बताए गए फैजल शेख, कमल अंसारी, एहतिसाम रहील शेख आदि। कहा गया कि इनका कनेक्शन पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा और भारत में सिमी इंडियन मुजाहिदीन से था। जांच में बताया गया कि बम पहले से ट्रेन में रखे गए थे और टाइमर सेट करके छोड़ दिए गए थे। कोर्ट में मुकदमा और 2015 को एक फैसला आता है। मामले में महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्राइम एक्ट मकोका के तहत सुनवाई हुई। 2015 में कोर्ट ने 13 में से 12 लोगों को दोषी ठहराया और इनमें से 5 को फांसी और 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि एक वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी। अभियुक्त पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग लेकर लौटे थे, यानी वो ट्रेन मिलिटेंट्स थे। मीडिया ने इस फैसले को आतंक के खिलाफ न्याय की जीत बताया और उन परिवारों को या आम समाज को एक राहत की सांस मिली। लेकिन फिर आया हाई कोर्ट का फैसला 21 जुलाई 2025, यानी आज का दिन। बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच ने चौंकाने वाला फैसला सुनाया। सभी 12 दोषियों को बरी कर दिया गया। कोर्ट ने कहा प्रोसिक्यूशन अभियोजन पक्ष में अपने केस को साबित करने में पूरी तरह से नाकामयाब रहे और गवाहों की गवाही पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सबूतों के में भारी खामियां हैं या सबूतों का अभाव में उनको बरी किया जाता है। कोर्ट ने जांच को वेरी एबनॉर्मल कहा। एक दोषी को 2018 में ही बरी कर दिया गया था, अब बाकी 12 को भी रिहा किया जाएगा या कोर्ट ने रिहा कर ही दिया एक तरीके से। ब्लास्ट में मारे गए लोगों के परिवार सदमे में है। 19 साल बाद न्याय नहीं मिला। कुछ परिवारों ने हमें बताया कि हमारे बच्चों के कातिल पकड़े गए, अब कोर्ट कह रहा वो निर्दोष थे। सोशल मीडिया पर इस बात की बहस भी छिड़ गई, क्या हमारी न्यायिक व्यवस्था इतनी लचर है कि 19 साल तक उनको जेल में रखते हैं और सबूतों का अभाव में कहते हैं वो बरी हैं। भाई, कोई न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन मित्रों, कुछ वकीलों और कुछ पूर्व पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जांच एजेंसियों को जवाबदेह ठहराना चाहिए। क्या हमने असली गुनाहगारों को पकड़ा नहीं या छोड़ा नहीं, या केस कमजोर कैसे हुआ, या सबूतों के अभाव में ये दुर्दिन, मैं ये कहना चाहूंगा जिस तरह कोर्ट ने टिप्पणी की है, यानी जांच एजेंसियों ने उस पर ठीक से क्या काम नहीं किया, और नहीं काम किया तो जांच एजेंसियों के अधिकारियों को या उससे संबंधित लोगों को फिर दंडित क्यों नहीं किया जा रहा? क्यों उनको जांच के घेरे में उन पर एफआईआर क्यों नहीं की जा रही है, या सबूतों से छेड़छाड़ हुई? लेकिन ये मामला इतना संवेदनशील, ये कोई 2 व्यक्ति 2 लोगों की लड़ाई का आपसी पारिवारिक झगड़े का मसला नहीं है। ये मसला देश की सुरक्षा और वो इनोसेंट लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई। हम आप सामाजिक तौर पर या सरकारी संसाधनों, बस हो ट्रेन हो, को सुरक्षित समझते हैं
और अगर उसमें बम धमाके होते हैं तो बम धमाका किसी ने तो किया होगा, किसी ने तो प्लान किया होगा, किसी की तो मंशा रही होगी। अगर ये निर्दोष थे तो दोषी कौन है? मेरा एक सवाल है कि अगर ये लोग दो निर्दोष हैं तो दोषी कहां है, उसका पता कौन करेगा? क्योंकि एक लंबा समय हो गया, 19 साल एक लंबा समय होता है। और दूसरा सबसे बड़ा जो बड़ा सवाल है मित्रों, गुनहगार कहां है? अगर ये कोर्ट के नजर में सबूतों के अभाव में जांच एजेंसियों के पर के आधार पर ये निर्दोष है तो असली गुनहगार कहां है? 2006 में जो लोग मारे गए वो कभी नहीं लौटेंगे, लेकिन क्या उनका परिवार कभी चैन से सो पाएगा? क्या एक लोकतांत्रिक देश में इतना बड़ा आतंकवादी हमला होकर भी 19 साल बाद हम कह रहे हैं माफ कीजिए, सबूत नहीं था? और जिसको प्रथम दृष्टया मकोका कोर्ट ने, जिसने सबको दोषी साबित करते हुए सजा सुनाता है, फांसी की सजा सुनाता है, और वहीं उच्च न्यायालय उसको ये कहता है कि इसकी ठीक से जांच नहीं हुई, इसमें साक्ष्यों की कमी है, गवाहों पर भरोसा नहीं कर सकते, और इस आधार पर उनको बरी कर दिया जाता है। तो इस न्यायिक व्यवस्था से आप सबके माध्यम से एक सवाल है कि अगर बम घटनाओं में, बम के द्वारा इन स्थल पर, सार्वजनिक स्थलों पर बम से उड़ाए जाने वाले लोग अगर बरी दिखते हैं या बरी होते हैं सबूतों के अभाव में, साक्ष्य अभाव में, क्या ये परिकल्पना किसी अन्य देश में की जा सकती है? इतना मौका, 19 साल तक का मौका उनको दिया जा सकता है क्या? मित्रों, एक बात बड़ी सीधी सी कही गई है कि देर से मिला न्याय, और यहां तो नहीं मिला न्याय। तो नहीं मिला न्याय उन परिवार वालों को जिनका कोई दोष नहीं था, हमारे आप जैसे सामान्य नागरिक थे, जनरल ट्रेन में चलने वाले लोग थे, घर से ऑफिस से आने जाने का जो संसाधन था, आज उनके परिवार वालों पे जो 19 साल पहले जिन्होंने अपनी जान खोई, और जान ही नहीं खोई, बम के चिथड़े से कि किस तरीके से टुकड़े टुकड़े होते हैं। यूनाइटेड भारत चैनल या डिजिटल प्लेटफॉर्म सच में ऐसे निर्णयों पर सवाल उठाता है, और निर्णयों से ज्यादा जो इसमें संबंधित जांच एजेंसियां थी उन पर सवाल उठाता है कि आपने मजबूती से क्यों नहीं पक्ष रखा, क्यों ऐसे सबूत नहीं रखे, क्यों ऐसे गवाही नहीं रखी, जिससे कि वो जो निचले अदालत की सजा थी वो ऊपरी अदालत में बरकरार रहती, या वो दोबारा इसकी जांच क्यों नहीं कर? मैं सीधी बात करूं, अगर एक बार की जांच में वो दोषी नहीं पाए गए तो दोबारा फ्रेश जांच क्यों नहीं कराई जाती कि आखिर उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे जो इतना जघन्य अपराध किया? मित्रों, आपके माध्यम से मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि स्वयं संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय इसकी जांच की कोई ऐसी व्यवस्था करे जिसमें उन निर्दोष मारे गए लोग हैं उनको, उनके परिवार को न्याय मिल सके और दोषियों को सजा मिल सके, और साथ में ऐसी जांच एजेंसियां जिन्होंने रिपोर्ट ठीक से नहीं की, जिन्होंने जांच ठीक से नहीं की, जिन्होंने सबूत ठीक से नहीं पेश किए, जिन्होंने गवाह ठीक से नहीं पेश किए, इनको भी कटघरे में खड़ा करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। धन्यवाद।